sponsored by Anjaneya University Career Counseling Center, Rewa. टैटू गुदवाने से पहले हो जाएं सावधान, आप भी हो सकते हैं HIV पीड़ित। नमस्कार, मैं हूं आस्था, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक। टैटू गुदवाने का शौक लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। हर कोई टैटू गुदवाने के लिए उतावला दिख रहा है। यही शौक कहीं आपको HIV पीड़ित ना कर दे, इस बाबत सावधानी बरतनी होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि टैटू गुदवाने वाले एड्स के शिकार हो गए। हाल ही में वाराणसी से एक बड़ी खबर प्रकाश में आई है कि वहां टैटू गुदवाने वाले करीब 12 लोग HIV पीड़ित हो गए। अक्सर यह देखने को मिलता है कि 200 से 500 रुपए में साधारण दुकानों पर टैटू बनाए जाते हैं। टैटू बनवाते समय जरा सी असावधानी से HIV, हेपेटाइटिस B और C के संक्रमण में आने की आशंका रहती है, इसलिए जरूरी सावधानी रखना जरूरी है। साथ ही किसी अच्छे जानकार टैटू बनाने वाले आर्टिस्ट से टैटू बनवाना चाहिए। छोटी सी चूक HIV, हेपेटाइटिस B और C जैसी बड़ी बीमारी को न्योता दे सकती है। नामचीन खिलाड़ियों और सिने अभिनेता अभिनेत्रियों को देखकर विगत कुछ वर्षों में युवाओं में टैटू बनवाने का चलन तेजी से बढ़ा है। यही वजह है कि जगह जगह टैटू गोदने की दुकान खुल गई है। हालांकि लड़कों की अपेक्षा युवतियों में इसका क्रेज ज्यादा है। रीवा में विगत कई वर्षों से टैटू बनाने का कार्य कर रहे टैटू आर्टिस्ट अतीत से खबर आप तक की टीम ने बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आप तक। एक स्वतंत्र एजेंसी के सर्वे के अनुसार ये कहा गया कि टैटू या गुदना, जिसकी वजह से आज दुनिया में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हर साल HIV एड्स जैसे वायरस से संक्रमित हो रहे हैं, इसके पीछे की क्या सच्चाई है ये जानने के लिए आज खबर आप तक भी पहुंचा है रीवा में स्थित गायत्री टैटू के स्टूडियोज में, और उनसे हम जानेंगे कि टैटू बनवाते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका भी। एक सर्वे को हमने देखा, जाना उसमें ये कि जो आजकल टैटू का एक ट्रेंड चल रहा है नौजवानों में, उसकी वजह से दुनिया में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हर साल HIV जैसी बीमारियों और हेपेटाइटिस की एक संक्रमण भी फैल रहा है। तो क्या सावधानियां होनी चाहिए टैटू बनवाते समय? सबसे पहले मैं सबको नमस्कार कहता हूं, और ये बिल्कुल सही है कि टैटूइंग से HIV का, हेपेटाइटिस B का खतरा रहता है, पर उसमें एक भ्रांति है कि सिर्फ टैटूइंग की वजह से नहीं होता, वो आपके गलत जगह पे या गलत तरीके से बनाए गए टैटू से होता है। जैसे HIV का जो मेन आपका तरीका रहता है कोई भी बीमारी संक्रमण बढ़ने का, तो ब्लड फ्यूजन से होता है। अगर आप एक आदमी को बनाई गई जो इंस्ट्रूमेंट टूल्स होते हैं, सुइयां होती हैं, अगर उसी टैटू से दूसरे को बना दिए उसी सब टूल से, तो खतरा बढ़ जाता है, खतरा होता है। पर अगर पूरी सावधानी बरती जाए तो ये सब नहीं होता है। और जैसे रस्टी आप टूल से बनाओ तो उससे हेपेटाइटिस का खतरा रहता है। तो ये सब चीज़ें टैटू की वजह से नहीं होती, टैटू के टूल्स का जो गलत तरीके से इस्तेमाल होता है उसकी वजह से नहीं होता है। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आपके द्वारा उपयोग किए जाते हैं? एटलीस्ट इन इंडिया में आपका 3 चीज़ें तो देखनी ही चाहिए। एक, जैसे ये निडल होती है, इस तरह की निडल आती है, पैक्ड होती है ये पूरी तरह, इसमें ये मार्क होता है, अगर ये यूज्ड हुई रहती है तो यहाँ से कलर चेंज हो जाता है। प्लस इसमें एक्सपायरी होती है आपका, और इस तरह की निडल रहती है, पूरी पैकेजिंग रहती है इसकी। तो अगर कोई आदमी टैटू बनवा रहा है इन इंडिया, तो एटलीस्ट निडल को देखें कि वो कहीं खुली तो नहीं है। दूसरा, आपका जो टिप होता है, टिप जैसे ये टिप होती है, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट होती है, एटलीस्ट इसको भी देखें कि ये भी खुली ना हो। फिर उसके अलावा आपका जो टैटू इंक का कप होता है जिसमें इंक डाली जाती है, तो उसकी भी देख ले कि वो भी न्यू यूज़ हो रहा हो बिल्कुल, और यूज्ड ना हो। इसके अलावा भी जो बाकी सामान होते हैं उनको हाइजीन के जो पैरामीटर्स है उसके साथ उपयोग करना चाहिए। पर अगर उतना ना भी हो तो एटलीस्ट इतना होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी, जैसे दिल्ली में हो गया, बहुत सारी बाजार हैं जहाँ पे बहुत सारे टैटू आर्टिस्ट रहते हैं, जितना हाइजीन मेंटेन नहीं
नहीं हो पाता है। इन इंडिया बहुत पॉसिबल नहीं है ये चीज़। पर एटलीस्ट अगर इतना करेंगे तो आपको HIV जैसी बीमारी तो नहीं होगी, क्योंकि यही आपके ब्लड पे जाएगा, ब्लड पे ये जाएगा तो ब्लड पे इंक जाएगी जो इसमें होगी। तो एक आदमी की यूज़ की हुई इंक दूसरे की बॉडी पे नहीं जाएगी। अगर आप ये 2-3 चीज़ें देखेंगे तो एटलीस्ट इतना हो जाएगा। तो ये एक बड़ी जानकारी दे दी आपने हमारे दर्शकों को। और एक समस्या ये भी आती है नौजवानों के पास कि वो टैटू बनवा लेते हैं जी, पर जब रिमूव कराने की बारी आती है तो डॉक्टर्स के चक्कर लगाते रहते हैं। जी। एज अ आर्टिस्ट आप क्या सजेस्ट करेंगे उनको? देखिए, पहले तो मैं हमेशा ही गोल्डन 3 रूल्स होते हैं टैटू बनवाने के। पहला, टैटू आपका इमोशनल नहीं होना चाहिए, आपके रूल्स में होना चाहिए। मतलब आप जिस चीज़ को फील करते हो उस चीज़ को करना चाहिए, ना कि इमोशंस में आगे टैटू कराना चाहिए। एटलीस्ट अगर आपने टैटू करा लिया बचपने में, आपने गोदना करवाया है या किसी मेले पे या किसी स्टूडियो पे ही टैटू कराया है, तो दोनों की इंक और एग्जीक्यूशन बहुत अलग होते हैं। पहली बात तो ये समझ लें आप। अगर आपने किसी स्टूडियो में टैटू बनवाया है तो उसकी इंक और एग्जीक्यूशन प्रॉपर होगा, उसका जो रिजल्ट होगा प्रॉपर आएगा। किसी मेले में आप कराए हैं तो उसका एग्जीक्यूशन बहुत बदतर होता है, इसलिए वो टैटू भी बहुत अजीब से आते हैं, बहुत फेक टाइप के रहते हैं। तो दोनों जो है तो अलग अलग टाइम लेवल पे हटेंगे। एक ही तरीका है टैटू हटाने का। अभी जो मॉडर्न जिस हम लोग फील्ड में है, अभी जिस साइंस जहाँ तक पहुँची है टैटू लाइन में, तो सिर्फ एक ही तरीका है टैटू हटाने का, 2 भी नहीं है, एक ही तरीका है, वो है लेजर टैटू रिमूवल। अब क्या है कि टैटू रिमूवल का जो सबसे बड़ा आपको जानना चाहिए कि इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती, इसकी कोई डिग्री नहीं होती है अपने इंडिया में। बिल्कुल। तो डॉक्टर ये क्लेम करते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर हैं, मोस्टली कॉस्मेटिक वाले जो रहते हैं डॉक्टर, वो उनका रहता है, और स्किन वाले 2 ही तरह के डॉक्टर ये रखते हैं अपने पास ज़्यादातर। और जबकि इसकी कोई पढ़ाई नहीं होती, तो उसमें आप ये मत देखिए टैटू डॉक्टर हटा रहा है कि टैटू आर्टिस्ट हटा रहा है। बहुत सारे मामलों में टैटू आर्टिस्ट ज़्यादा बेटर हटाएगा, क्योंकि उस लाइन में ज़्यादा दिनों से काम कर रहा है। वो जानता है इंक कैसे बन रही है, वो जानता है कि जब हटता है तो कैसे हटता है। टैटू एक बार में नहीं हटता है, ये भी पहली बात जान लीजिए। बहुत लोग यूट्यूब में और इंस्टा में क्लेम करते हैं एक बार में टैटू हट जाता है। एक बार में टैटू नहीं हटता है, वो थोड़ी देर के लिए ऐसे आप करेंगे, थोड़ी देर के लिए वो एक फील आता है कि टैटू हट रहा है, पर हटता नहीं है। उसके लिए प्रॉपर 5 से 8 बार आपको आने पड़ेंगे। किसी जी किसी भी टैटू को हटाने के लिए आपको 5 से 8 बार आने ही आने पड़ेंगे, सिटिंग्स होंगी ही होंगी। तो किसी से भी डील करने से पहले कि टैटू हट रहा है, उसको आप टोटल में देखें कि 8 बार में आपका कितना कॉस्ट बन रहा है और सिंगल टाइम में कितना बन रहा है, उस हिसाब से उससे डील करें। क्योंकि बहुत से लोग इस तरह डील करते हैं कि हाँ एक बार में हट जाएगा, पर एक बार में नहीं हटता, वो 8 बार में हटता है। तो पर सिटिंग के हिसाब से पैसे लेते हैं बहुत लोग, जिसमें कस्टमर को हमेशा लॉस ही होता है। और बहुत जल्दी सिटिंग नहीं कराना चाहिए। स्किन का टाइम होता है, स्किन अपने हिसाब से हील होती है, तो कम से कम 40 डेज का इंटरवल लेना चाहिए आपको। 30 to 40 आप लगभग 5-7 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। 8 साल हो गए बनाते। डिमांड कैसी रहती है टैटू को लेकर रीवा में? रीवा में एवरेज जो डिमांड है वो आपका 30 to 40 टैटूज इन अ मंथ आपका है। ये रियलिटी में बताऊं, बहुत लोग बहुत सारी बातें करेंगे, एक दिन में 6 टैटू, 7 टैटू, 5 टैटू, ऐसा नहीं है। रीवा में ऑन एन एवरेज 30 टैटू 40 टैटूज की डिमांड है। एक रीजनेबल है, मेरे को बहुत ज़्यादा काम चाहिए भी नहीं, बहुत ज़्यादा मैं चाहता भी नहीं हूँ कि ऐसा एक्सप्लोड हो, है ना। धीरे धीरे ही इंडस्ट्री बने। धीरे धीरे इंडस्ट्री बनने में फ़ायदा ये रहता है कि स्टेबल रहती है। बहुत जल्दी बहुत बड़ा अगर मार्केट बन जाएगा तो उसमें भी एक अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो यही अभी ट्रेंड चल रहा है। मोस्टली यहाँ पे जो है तो बहुत स्मॉल टैटू का रहता है, 3-4 इंचेस के टैटू बनते हैं, बहुत बड़े टैटू भी डिमांड में नहीं है। और जिनको भी टैटू बनाता हूँ मैं उनको पूरी पहले इन्फॉर्मेशन देता हूँ टैटू बनाने से पहले, टैटू बनाने के बाद क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, टैटू बनने के बाद वो भी बताता हूँ। क्योंकि टैटू बनने के बाद भी बहुत लोग नहीं जानते क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या सावधानियाँ। जी क्या क्या सावधानी मिलती है। आफ्टर केयर क्या रहता है, आफ्टर केयर के
के बारे में अगर जानना हो तो मैं आपको 2 मिनट में बता दूं, अगर आपके पास टाइम हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। आफ्टर केयर में जो सबसे पहली चीज होती है, टैटू बनाना एक चोट है। तो टैटू के बनने के बाद आपको 2 से 3 दिन पानी, साबुन, शैम्पू, केमिकल से बचाने पड़ते हैं। फिर उसके बाद आप उसमें सिल्वर एक्स करके क्रीम आती है, वो भी लगा सकते हैं, या फिर नारियल का तेल जो कि प्योर हो, प्योर कहीं से मिल जाए। जैसे कुछ कंपनियां हैं जो प्योर देती है, कुछ कंपनियों के केमिकल वाले आते हैं। तो प्योर मैं रेकमेंड कर दूंगा पर्सनली, क्योंकि अभी मीडिया में हो तो नहीं नाम लूंगा कंपनी का, तो पर्सनली मैं रेकमेंड कर दूंगा कि आप यहाँ से खरीद सकते हो और वो लगाएं, या फिर सिल्वर एक्स क्रीम। उसके बाद 4-5 दिन बाद चमड़ी निकलती है। जब चमड़ी निकलती है तो उसको नोचना नहीं है, खुजलाना नहीं है, झाड़ना नहीं है। उससे क्या होगा कि आपकी जो एपिडर्मिस के नीचे जो डर्मिस की लेयर होती है स्किन की, अगर आप खुजलाओगे तो उस पर जख्म बनेगा, और उसमें अगर जख्म बना तो पकने का टाइम ज़्यादा रहता है। तो इस वजह से ये सब आप अगर फॉलो करोगे तो 20-30 डेज में आपका टैटू बहुत निखर के आ जाएगा। अगर उस बीच में आप ये सब करोगे तो टैटू फेड भी होगा और आपको प्रॉब्लम्स भी होंगे। ये आपने बड़ी जानकारी दे दी टैटू के बारे में। तो ये थे हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद गायत्री स्टूडियोज में टैटू आर्टिस्ट अतीत दुबे। आप जुड़े रहिए खबर आप तक से। One of the best university option for student is अंजनेय यूनिवर्सिटी कैरियर काउंसलिंग सेंटर अब आपके रीवा शहर में भी शुरू। पता याद रखें, गायत्री एंटरप्राइजेस, टंडन टावर इन फ्रंट ऑफ लोटस टावर नियर खुटेही, रीवा, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए सेंटर विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें 9201679760 पर।